नमस्ते। हम रीतिकाल की बात कर रहे हैं और जब हम रीतिकाल को देखते हैं तो हम ये जानते हैं कि जो हिंदी साहित्य के इतिहास को यदि हम 4 कालखंडों में बाँटते हैं तो रीतिकाल तीसरा कालखंड ठहरता है, जिसका समय 1700 से 1900 विक्रम संवत है। जब हम रीतिकाल के हमने जब परिस्थितियों को देखा, हमने इसकी पृष्ठभूमि को देखा, तो उस आधार पर रीतिकाल के समूचे काव्य को हम 3 काव्य धाराओं में बाँट सकते हैं, जिसमें रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त काव्य धारा प्रमुख है। जब हम रीतिसिद्ध काव्य धारा की बात करते हैं तो हमने इस श्रेणी में आचार्य विश्वनाथ के अनुसार उन कवियों को रखा है जिन्हें काव्यांग विषयक समूची जानकारी थी, लेकिन उन्होंने उस जानकारी का उपयोग काव्यांग निरूपण ग्रंथ लिखने में या कि लक्षण उदाहरण ग्रंथ लिखने में नहीं किया, वरन एक स्वतंत्र ग्रंथ की रचना की, एक स्वतंत्र ग्रंथ का प्रणयन किया और उसमें उस जानकारी को उन्होंने भर दिया। जब हम इस श्रेणी के कवियों की बात करते हैं तो बिहारी इस पंक्ति में खड़े नजर आते हैं और बिहारी की जो रचना है बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहे हैं और जो उनकी लोकप्रियता का आधार ग्रंथ भी है, आधार भी तैयार करती है, वो रचना इसमें समावेशित होती है, जिसमें कि 713 दोहे हैं और जिसमें भक्ति, ज्ञान और नीति की बात की गई है, जिसमें श्रृंगार का सर्वाधिक यदि हम देखें तो उसमें सर्वाधिक जो स्थान जो है वो श्रृंगार परक दोहों को मिला है। बिहारी की सतसई दोहे छंद में की गई है और दोहा जो है वो ब्रजभाषा का लाडला छंद है। इस काव्य ग्रंथ की भाषा भी ब्रजभाषा है। देखिए, जब हम रीतिकाल की बात करते हैं तो रीतिकाल के हमने बहुत से पक्षों को देखा है। रीतिकाल की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि रीतिकाल का जो कवि रहा है वो आत्म केंद्रित रहा है, वो अंतर्मुखी रहा है, वो उसके पास समाज की ओर जाने की ओर या लोक की ओर उन्मुख होने की प्रवृत्ति वहां पर नहीं दिखाई देती है। तो ये एक बात वहां नजर आती है कि लोक निरपेक्ष, समाज निरपेक्ष जो रीतिकालीन काव्य नजर आता है, हम प्रकारांतर से ये बात कह सकते हैं। यद्यपि नीति की बात कहीं कहीं दिखाई देती है, लेकिन लोक के मानस की बात यहाँ पर रीति काव्य करता नजर नहीं आता है। तो ये एक रिक्तता रीतिकाल के काव्य की कही जा सकती है। देखिए, जब हम नेट इत्यादि परीक्षाओं की बात करते हैं, जब हम प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी की बात करते हैं, तो वहां कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से एक प्रश्न तो यही बनता है कि रीतिकाल की प्रवृत्तियों के संबंध में यदि ये कहा जाए कि रीति कवियों ने सामाजिक जीवन के अत्यंत मार्मिक चित्र उकेरे थे, तो वहां आप इसे असंगत कथन का चुनाव करेंगे, क्योंकि रीतिकाल के कवि के पास लोक के पास जाने का तो समय ही नहीं था, तो सामाजिक जीवन को तो उसने उकेरा ही नहीं है। ये प्रश्न पूछा जाता है नामकरण से संबंधित अधिकांश परीक्षाओं में कि रीतिकाल को कलाकाल की संज्ञा से किस समीक्षक ने अभिहित किया है। तो वहां पर आप रमाशंकर शुक्ल रसाल का चयन करें। इन्होंने इसे कलाकाल का नाम दिया है क्योंकि इस समय कला पक्ष पर जोर दिया गया, तो उनकी दृष्टि ये थी कि इन्होंने कलाकाल का नाम दिया। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम किसने प्रदान किया। तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और प्रथम वैज्ञानिक इतिहास कहा जाता है जिसे हिंदी साहित्य का, उन्होंने रीतिकाल का नाम दिया है। अक्सर ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि जो रीतिकाल का समय है 1700 से 1900 विक्रम संवत, वो किस शासन या किस वंश का जो पराभव और वैभव का समय रहा है। तो वो मुगल वंश है। आपको इस वंश का चुनाव करना है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि रीतिकालीन जो सामाजिक सांस्कृतिक दशा थी वो कैसी थी, क्या उसमें विकासशील अवस्था में थी, क्या वो सहज थी या वो उन्नतिपूर्ण अवस्था में थी। तो वहां पर आपको चुनना है कि अत्यंत ही दयनीय अवस्था में थी। ये एक और बात। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो रीतिकाल का जो श्रृंगार काव्य है उसका आधार ग्रंथ कौन सा है, या किन ग्रंथों ने, किस विषय ने इसकी आधार भूमि रही है, कौन सा विषय। तो भक्ति काल का जो कृष्ण काव्य है, जहां पर भक्ति काल में कृष्ण और राधा उपास्य के रूप में
जहां पर उनकी पूजा अर्चना की गई, एक उपास्य के रूप में देखा गया, वहीं पर जो कृष्ण और राधा है वो रीतिकाल में एक सामान्य नायक और नायिका के रूप में चित्रित हो जाते हैं। तो कृष्ण काव्य जो रहा है भक्ति काल का, वो रीतिकाल की आधार भूमि रहा है श्रृंगारिक काव्य की। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो बनते हैं। बिहारी के दोहों की हम बात कर रहे हैं, और इसमें जो दोहे हमने देखे जो कि बिहारी सतसई से जो चयनित हैं, जो कि आपके स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों ही पाठ्यक्रमों में समावेशित हैं। साथ ही जब हम राष्ट्रीय पात्रता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो वहां पर भी ये दोहे रखे गए हैं। तो यहाँ पर जिस दोहे को आज हम पढ़ रहे हैं वो है, मैं समझो निर्धार ये जगु कांचो कांच सु, एक ही रूप अपार प्रतिबिंबित लखिए तू जहां। तो ये यहाँ पर बिहारी बात करते हैं कि मैंने निर्धारित कर लिया था, मैंने ये तय कर लिया था, मैंने निश्चय कर लिया था, और मैंने ये मान लिया था कि यह जगु कांचो कांच सा, ये जग कच्चा है। किस प्रकार? कांच की तरह जो है ये जग कच्चा है। यह प्रमाण दे रहे हैं बिहारी कि कैसा कच्चा है, कांच की तरह। जिस प्रकार कांच झट से एक जरा सी आहत होते ही, जरा सी चोट लगते ही वो चटक जाता है, टूट जाता है, उसी प्रकार ये जगत जो है वो भी कच्चा है, कांच की तरह कच्चा है, शीशे की तरह कच्चा है। कहने का तात्पर्य यह है, कांचो कांच सो मतलब अस्थाई है, क्षणिक है, नश्वर है, तुरंत ही क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाला है। ये बात बिहारी कह रहे हैं। एके रूप अपार प्रतिबिंबित लखिए तू जहां। जिस प्रकार ये उस प्रकार का शीशा है जिसमें जो ईश्वर का एक ही जो रूप है वो अनेक प्रतिबिंबों के रूप में यहाँ पर दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य यहाँ है कि संसार के जितने भी उपादान हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उसमें हर और जो है वहाँ पार ब्रह्म परम पिता परमेश्वर जो है उसकी ही छवि जो है वो दिखाई देती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा जो है वो सर्वव्यापी है। ये बात बिहारी यहाँ पर इस दोहे के माध्यम से कह रहे हैं। तो यदि हम देखें तो अद्वैतवाद की बात, प्रतिबिंबवाद की बात बिहारी करते हैं, साथ ही अंत्यानुप्रास अलंकार की बात प्रमाण यहाँ पर दे रहे हैं। कांचो कांच सो मुहावरा यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, और अंत्यानुप्रास अलंकार की बात बिहारी कह रहे हैं। देखिए, निर्धार का मतलब है निर्धारित करना, निश्चय करना कि मैंने ये सोच लिया है कि ये जो जगत है वो क्षणभंगुर है, वो उसकी कोई भी नश्वर है, उसका स्थायित्व नहीं है। ये बात बिहारी यहाँ पर कहते हैं। और यहाँ पर ये कहते हैं कि इसमें ईश्वर की जो छवि है वो अनेक रूपों में प्रतिबिंबित होती है। तो जो संसार का हर एक उपादान है उसमें ईश्वर की सत्ता जो है, पार ब्रह्म की सत्ता जो है वो प्रतिबिंबित होती हुई नजर आती है। तो ये बिहारी का भक्ति की बात यहाँ बिहारी करते हैं। अगला जो दोहा है वो है, बड़े न हूजे गुणनु बिन बिरद बढ़ाई पाई, कहत धतूरे सो कनकु गहनो गढ़ियो न जाई। कनक जो शब्द है उसमें यहाँ पर श्लेष अलंकार है। कनकु का अर्थ धतूरा भी होता है, और जो स्वर्ण है, सोना है, उसे भी जो है कनक कहा जाता है। जिसमें बिहारी का एक ही अन्य दोहा और है, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, जिसका हम यमक अलंकार में जिसका उदाहरण देते हैं। तो यहाँ पर बिहारी कह रहे हैं कि बड़े न हूजे गुणन बिन, कि जो व्यक्ति बड़ा होता है, जो बड़ा व्यक्ति है, वो गुणों के अभाव में बड़ा नहीं कहा जाता है। बिरद बढ़ाई पाई, भले ही वो यश की प्राप्ति कर ले, बड़ाई की प्राप्ति कर ले कोई व्यक्ति, लेकिन यदि उसमें गुण नहीं है तो वो बड़ा नहीं कहा जाएगा। कहत धतूरे सो कनकु, धतूरे को भी तो कनक कहा जाता है, लेकिन क्या उससे आभूषणों की निर्मित की जा सकती है, आभूषणों का निर्माण किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता आभूषणों का निर्माण। इसीलिए कोई व्यक्ति नाम से बड़ा नहीं होता, वरन कोई व्यक्ति किससे बड़ा होता है? कर्म से बड़ा होता है। तो ये एक नीति की बात बिहारी इस दोहे में करने जा रहे हैं। और हम देखते हैं कि ब्रजभाषा में लिखा गया है, पाई और जाई बात कह रहे हैं, अंत्यानुप्रास अलंकार है, और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति का जो महत्व है वो केवल और केवल यश से नहीं होता है, वरन उसके गुणों से, उसके कर्म।
जो अगला दोहा है बिहारी का, वो कह रहे हैं, भक्ति की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि गिरिते ऊंचे रसिक मन, बूढ़े जहां हजारू, वहे सदा पशु नरन को, प्रेम पयोधि पगारू। तो यहाँ पर देखिए, एक तो रूपक अलंकार आया है कि प्रेम रूपी पयोधि, पयोधि मतलब सागर, और पशु नरनु जो नर के समान जो पशु है, नर रूपी जो पशु हैं, तो ये यहाँ पर रूपक अलंकार समझा जाए। गिरते ऊंचे रसिक मन, बूढ़े जहां हजारू, तो प्रेम रूपी जो सरोवर है उसमें अत्यंत विशाल हृदय रखने वाले, अत्यंत विशाल, कैसा विशाल, जिनके हृदय पर्वत से भी विशाल थे, वैसे जो विशाल हृदय रखने वाले जो रसिक मन थे, वो बूढ़े मतलब डूब गए, उसमें पूरी तरह डूब गए। हजारों हजारों लोग वो डूब गए। लेकिन वही जहां पर जो अरसिक व्यक्ति हैं और जो व्यक्ति पशु के समान हैं, उनके लिए वही सरोवर जो है वो खाई, पगारू मतलब खाई के समान प्रतीत होता है। तो यहाँ पर जो बिहारी है, एक तो भक्ति की महत्ता बता रहे हैं, दूसरा जो रसिक और अरसिक जो व्यक्ति है उनके बीच के अंतर को भी यहाँ सुस्पष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ प्रेम पयोधि की बात करें तो भगवत प्रेम का अथाह सागर जो है, भक्ति का जो अथाह सागर है, उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। रूपक अलंकार का प्रयोग है, अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर स्पष्ट देखा जा सकता है। और किस प्रकार कोई व्यक्ति जो है, जो सागर है उसमें, सागर किस प्रकार खाई बन जाती है, और सागर में किस प्रकार कोई व्यक्ति, पर्वत के समान ऊंचा व्यक्ति डूब सकता है, तो ये विषमता की बात है, इसलिए विषम अलंकार का प्रयोग भी यहाँ पर देखा जा सकता है। तो प्रेम का वास्तविक स्वाद बताया गया है, वास्तविक चित्रण, भक्ति की बात यहाँ पर की गई है। तो भक्ति का ये दोहा है। अगला जो दोहा है उसमें जो नायक की बात यहाँ पर की गई है, और किस प्रकार जो नायिका का जो सौंदर्य है वो उसका तिरोभाव हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है, उस दशा की यहाँ पर बात की गई है कि जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सु बीती बहार। कुसुम मतलब पुष्प, कि अब बहार बीत गई है, और एक समय था जब मैंने कुसुमों का, जो पुष्पों का पल्लवन उसमें देखा था, लेकिन अब वो बहार बीत गई है। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, और अब जो वो गुलाब का जो पौधा था उसमें अपत, पत्रहीन और पुष्पहीन केवल एक डार जो है शेष रह गई है। तो नायक यहाँ पर कह रहा है, नायक किसी भ्रमर को संबोधित करते हुए कह रहा है कि जब इस गुलाब के पौधे पर तुमने वो अवस्था देखी है जब बहुत अधिक सुंदर जो पुष्प है वो यहाँ पर खिलते थे, और बसंत ऋतु का समय देखा है, लेकिन अब वह बहार बीत गई है, अब वो समय चला गया है, अनुकूल समय चला गया है, यौवनावस्था चली गई है, इसलिए अब इस गुलाब पर केवल पत्रहीन और कंटक युक्त केवल शाखा ही शेष रह गई है। तो यहाँ पर अनियोक्ति है एक तरह से, और जिस प्रकार जो समय है, समय जैसे ही पलटता है, सत्ता जिस प्रकार पलटती है, उस समय वैभव जो है वो नष्ट हो जाता है, धन नष्ट हो जाता है समय के परिवर्तित होते ही। उस दशा में यहाँ पर जो व्यक्ति है उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। दूसरी तरफ यदि हम देखें तो जो अली है, वो जो भ्रमर है, वो केवल और केवल पुष्पों पर ही मंडराता है। तो जो यहाँ पर अली का अर्थ व्यंजना से लोभी या जो स्वार्थ युक्त नजर रखने वाला जो व्यक्ति होता है उससे भी लेना चाहिए, जो अवसरवादी प्रवृत्ति वाला जो व्यक्ति होता है उससे भी लेना चाहिए, और उसका आशय लोभी और स्वार्थी व्यक्ति से भी मानना चाहिए कि यौनागमन या धन वैभव के समय या राज्य सुख की प्राप्ति में हर कोई व्यक्ति अनुकूलता की ओर भागता है, लेकिन जैसे ही वो स्थितियां दूर हो जाती है वहां पर कोई भी नहीं लौटता। तो इस प्रकार अनुप्रास अलंकार है, और यहाँ पर अनियोक्ति अलंकार का प्रयोग यहाँ पर देखा जा सकता है। अगला जो दोहा है वो भी अनियोक्ति की बात करता है, और इस दोहे में बिहारी यहाँ पर कह रहे हैं, स्वार्थु सुक्रतु न श्रमु वृथा, देखी बिहंग बिचारी, बाज पराए पानी परी,
तू पच्छिनु न मारी। तो यहाँ पर जो सुक्रतु का मतलब है अच्छे कर्म, सदकर्म की बात यहाँ पर की जा रही है। और ब्रथा का मतलब है बिना किसी कारण के, व्यर्थ में ही बात है। विहंग का मतलब पक्षी है। साथ ही यहाँ पर प्रकारांतर से ये बात कही गई है कि जो राजा जयसिंह थे उनका जो झुकाव है मुगल साम्राज्य की ओर था, और वो मुगल साम्राज्य की ओर से कई युद्धों में उन्होंने भागीदारी निभाई थी। और यहाँ पर भी शिवाजी पर आक्रमण करने की बात चल रही है, तो वहां पर अन्योक्ति के माध्यम से बिहारी उन्हें चेता रहे हैं कि स्वार्थु सुक्रतु न श्रमुव्रथा, कि तुम विचार करके देख लो। हे पक्षी को यहाँ पर संबोधित करते हुए देख रहे हैं, देख ही विहंग, कि हे विहंग, हे पक्षी, तुम विचार कर लो कि कहीं इस कार्य में करने में तुम्हारा कोई स्वार्थ सिद्ध होगा, तो इस स्वार्थ के चलते तुम्हारे जितने भी सदकर्म हैं वो व्यर्थ ही बह जाएंगे, जो तुम्हारा श्रम है वो व्यर्थ ही चला जाएगा, क्योंकि इसमें तुम्हें किसी प्रकार का पुण्य की प्राप्ति नहीं होने वाली है। तो बाज पराए पानी परी, तू पच्छिनु न मारी। तो इस प्रकार तू शिकारी के हाथों में पड़कर तू अपनी ही जाति के पक्षियों को नष्ट मत कर। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि जो शासक वर्ग है, जो सत्ता वर्ग है, उसके यहाँ पर बहकावे में आकर पराए पानी, पराए हाथों में पड़कर तू अपने ही जाति के या अपने ही देश के, अपने ही क्षेत्र के जो लोग हैं उनका तू यहाँ पर उनका नुकसान नहीं कर, उनको मत मार। तो अपने ही जाति के पक्षियों को मत मार। तो यहाँ पर एक तरह से अन्योक्ति है जिसमें बिहारी कह रहे हैं कि मित्रता और निष्ठा के चलते भावुकता में आकर अपने कर्तव्यों पे हे राजन आप पुनः विचार कर ले, कि कहीं किसी स्वार्थ की पूर्ति में कहीं तुम्हारे सदकर्म व्यर्थ ना चले जाएं। तो इस कार्य को करने से आपकी कोई भी स्वार्थ सिद्धि नहीं होगी, वरन आपके सत्कर्म ही चले जाएंगे। इसे आपसे कोई सुयश, यश की प्राप्ति, बड़ाई की प्राप्ति, वृद्धि की प्राप्ति यहाँ पर नहीं होगी, और साथ ही आपका परिश्रम जो है वो भी व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए आप राज्य का प्रसार करने के लिए अपनी ही हिंदू जाति के राजाओं पर क्यों आक्रमण कर रहे हैं, ये बात यहाँ पर बिहारी कह रहे हैं। तो अनुप्रास और अन्योक्ति के माध्यम से बिहारी ने ये बात कही है। अगला जो दोहा है वो नीति की बात करता है, और बिहारी कह रहे हैं कि नर की अरु नलनीर की गति एके करी जोय, जय तो नीचे है चले तय तो ऊंचो हो। नीचो होगा यहाँ पर कि नर की अर्थात मनुष्य की और जो नल से बहता हुआ जो पानी है उसकी एक ही प्रकार की गति होती है, एक ही प्रकार की आचरण उनका होता है कि वो जितना नीचे बहते हैं उतना ही ऊंचा उन्हें यश की प्राप्ति होती है। जय तो नीचे वह चले, जितना नीचा वो बहते हुए चलते हैं, जितने वो नत रहते हैं, जितने वो विनम्र रहते हैं, उतनी ही ऊंचाई को वो प्राप्त करते हैं। तो सत्पुरुषों के स्वभाव की बात यहाँ पर बिहारी ने प्रकारांतर से कही है। देखिए, जो दोहा हमने पहले देखा था जिसमें स्वार्थु सुक्रतु न श्रमुव्रथा वाली बात यहाँ पर कही गई थी, यहाँ पर भी उसी तरह की बात की गई है। देखिए, जब दो राजाओं का शासन होता है किसी राज्य में, तो वो जनता के लिए कितना दुखदाई रहता है उसकी ओर संकेत किया है। तो द्वैत शासन प्रणाली का क्या नकारात्मक पक्ष है उसकी ओर ये दोहा बताता है कि दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदु। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जिस प्रदेश में दो शासक होते हैं, जिस राज्य के दो शासक होते हैं, दो राजा होते हैं, वहां की जो प्रजा है उसको हर तरह से अनेक प्रकार के अत्याचारों को सहन करना होता है। इसलिए वहां पर दुख, झगड़े, वैमनस्य, ये सारी चीजें, दुख दंदु, इसीलिए वो ये बढ़ जाते हैं। तो वो कह रहे हैं क्यों ना बढ़े दुख दंदु। तो वहां पर दुख और द्वंद, व्यक्ति का जो मानसिक संताप है, परस्पर ईर्ष्या वैमनस्य है, आखिर क्यों ना बढ़े, क्योंकि अधिक अंधेरो जग करत
मिली मावस रविचंद। जब अमावस होती है तो कहा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा एक राशि में होते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा के एक राशि में होने के कारण ही अमावस की जो रात्रि है वो संपूर्ण संसार को अंधकार युक्त कर देती है। तो यहाँ ज्योतिष की बात बिहारी कह देते हैं, क्योंकि उन्हें ग्रह नक्षत्रों की उनकी चाल की समझ थी, इसलिए बिहारी ये प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं कि अधिक अंधेरो जग करत, कि अमावस की रात्रि को जो चंद्रमा और जो सूर्य है वो एक ही राशि में होते हैं, इसलिए संसार को अंधकार से युक्त कर देते हैं। तो इसी प्रकार यदि देखा जाए तो बिहारी का जो समय है उसमें जो केंद्रीय सत्ता रही है वो मुगल साम्राज्य के पास थी, और जो रियासतें थी वो राजपूत शासकों के हाथ में थी। तो प्रजा को अनेक प्रकार का कर वहां पर देना पड़ता था, अनेक प्रकार के अत्याचार वहां सहने पड़ते थे। तो ये राजनीतिक जो दशा को चित्रित करता हुआ एक दोहा है, जिसमें बिहारी अन्योक्ति के माध्यम से राजा को ये संदेश भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर अन्योक्ति और अंत्यानुप्रास अलंकार यहाँ पर देखा जा सकता है। अगला जो दोहा है वो भक्ति भावना से प्रेरित ये दोहा है, और भक्त की जो भावनाएं हैं उनको चित्रित करने का प्रयास बिहारी ने यहाँ किया है। करो कुबत जगू कुटिलता तजो न दीन दयाल। तो यहाँ पर कह रहे हैं, भक्त यहाँ पर कह रहा है कि मैं तो जो कुबात करता रहूंगा, नाना प्रकार की कुटिलता करता रहूंगा, और हे दीन दयाल मैं अपनी अधमता को, अपनी नीचता का भी त्याग जो है वो मैं नहीं करूंगा। करो कुबत जगू, मैं इस जगत में कुबात करता रहूंगा, गलत बात करता रहूंगा। कुटिल आचरण तजो ना, त्यागूंगा भी नहीं है दीन दयाल। दुखी होगे सरल ही ये बसंत त्रिभंगी लाल, बसंत नहीं है बसंत है यहाँ पर। तो हे दीन दयाल मैं अपनी दीनता, अपनी नीचता का त्याग नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा न करने से क्या होगा, मेरा मन सरल हो जाएगा, और मन की ऐसी स्थिति होने से आपका जो त्रिभंगी स्वरूप है उसमें मैं कैसे प्रवेश कर पाऊंगा। कहा जाता है कृष्ण जो है वो त्रिभंगी मुद्रा में खड़े रहते हैं, जब नटनागर जो है उन्हें, जिन्हें कहा जाता है वो त्रिभंगी वक्र मुद्रा में खड़े रहते हैं, और उनमें जब कोई प्रवेश, अगर सीधी वस्तु प्रवेश कर ही नहीं पाएगी, इसलिए कुटिल होना पड़ेगा। तो भक्त भी यहाँ पर कह रहे हैं कि हम हमारे जो कुबात है, कुटिल आचरण है, उसको मैं तज नहीं पाऊंगा, त्याग नहीं करूंगा, क्योंकि ये दुखी हो जाऊंगा, क्योंकि आपके हृदय में कोई सरल बात, सीधी बात कैसे प्रवेश करेगी, क्योंकि आप तो त्रिभंगी मुद्रा में रहते हैं सदा। तो कोई वक्र वस्तु ही वहां पर आप में प्रवेश कर सकती है। तो त्रिभंगी वस्तु का प्रवेश किसी कुटिल वस्तु में ही संभव है, सीधी वस्तु में किसी टेढ़ी वस्तु का प्रयोग नहीं जा सकता है। और भगवान कृष्ण जब कहते हैं कि मुरली वादन करते हैं, मुरली बजाते हैं, तो उनका शरीर 3 भागों में मुड़ जाता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो कवि की जो वाक चातुर्य है, बातों की जो चतुराई है, वो सहज ही दिखाई पड़ती है, और कवि को अपने आराध्य का, अपने उपासक का वही रूप इष्ट है, क्योंकि त्रिभंगी वस्तु का प्रवेश भी किसी कुटिल वस्तु में ही संभव है। तो वक्र में वक्रता समावेशित हो सकती है, ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। अगला जो दोहा है उसमें बिहारी कह रहे हैं कि नहीं पावसु ऋतुराज यह तजी तरवर चित्त भूल। तंग नहीं, तजी पढ़े, तजी तरवर चित्त भूल, अपतु भय बिनु पाइये क्यों नवदल फल फूल। तो नीति की बात यहाँ पर है, और कवि किसी राजा से, किसी विशिष्ट व्यक्ति से लाभ प्राप्त करने वाली लालसा रखने वाले ऐसे व्यक्ति से सामान्य व्यक्ति पर आक्षेप करते हैं, और अन्योक्ति के रूप में ये कहते हैं कि हे श्रेष्ठ वृक्ष, ये वर्षा ऋतु नहीं है, न ही ऋतुराज, किसको कहा जाता है, वसंत, ना ही ये वसंत का समय है, इसलिए तू अपने चित्त भूल, अपने मन की बात को भूल जा। अपतु भंग बिनु पाइये क्यों नवदल फल फूल। क्या कभी ऐसा होता है कि पत्रहीन होकर, दूसरा अर्थ है निर्लज्ज होकर, अमर्यादित हुए बिना, अर्थात पुराने पत्ते गिराए बिना कोई नवीन पत्ते, पुष्प और फल प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर अन्योक्ति के माध्यम से कवि कहता है कि
किसी सामान्य व्यक्ति से किसी वस्तु की याचना करने पर उसकी प्राप्ति सहज संभव होती है, लेकिन राजा या प्रभावशाली या असाधारण जो व्यक्ति होता है उससे यदि किसी चीज की प्राप्ति की लालसा करनी पड़ती है तो अमर्यादित होना पड़ता है, मर्यादाओं का त्याग करना पड़ता है, कुछ निर्लज होना पड़ता है और उसका निरादर भी सहन करना पड़ता है। तो ये बात यहाँ पर बिहारी कह रहे हैं। और एक बात यहाँ पर है कि नवदल फल फूल कि दोहे में नवदल के बाद पहले फूल आना चाहिए, फिर फल की अवस्था आती है। तो यहाँ पर दुष्क्रमत्व दोष यहाँ पर देखा जा सकता है। अनुप्रास और अंत्यानुप्रास अलंकार की छवि जो है यहाँ पर देखी जा सकती है। तो ये बिहारी के कुछ दोहे थे जो कि बिहारी सतसई से उद्धृत थे। और जब हम इन सारे दोहों में देखते हैं तो यहाँ पर श्रृंगार की बात, भक्ति की बात और नीति की बात बिहारी अनेक माध्यम से करते हुए नजर आते हैं। कहीं वो ज्योतिष का सहारा लेते हैं, कहीं वो आयुर्वेद का सहारा लेते हैं, और जो उनका विविध ज्ञान है उसका प्रयोग यहाँ पर वाक चातुर्य से, वाग वैदिकता से वो बिहारी अपने समूची सतसई में करते हुए जान पड़ते हैं। तो बिहारी और बिहारी सतसई पे आज के लिए इतना ही। नमस्कार।